जय भवानी, जय मां मेलडी सभी को। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू है, तो सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और दूसरी चीज, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब पे कोई साधना नहीं देता, ठीक है। हाँ, आने वाले टाइम में मैं साधना दूंगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं मैं साधना बिल्कुल ही नहीं दूंगा, मैं दूंगा, मुझे लगेगा मुझे साधना देनी चाहिए, मैं दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और किसी वस्तु के विषय में, किसी देव देवी के विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। अब देखो क्या है कि आज से नवरात्रि शुरू है, ठीक है। बहुत से साधक हैं, बहुत से लोग नई शुरुआत करते हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी साधना करते हैं। तो क्या होता है कि एक जो कुलदेवी और पितृ, ये जो चीज है ना, ये एक चढ़ते हुए साधक को नीचे गिरा सकती है और नीचे गिरे हुए साधक को ऊपर उठा सकती है। बशर्ते यही है कि हमको साधना के दौरान हमारे कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता मजबूत करने होते हैं। अब मैं इस वीडियो के अंदर कोई साधना नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पितृ, कुल और इष्ट, पितृ देवता और कुल देवता को मजबूत करने का तरीका बता रहा हूं कि उनको मजबूत कैसे किया जाए। नवरात्रि का सब नए साधक हो, पुराने साधक को इंतजार करते हैं कि नवरात्रि में हम ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे। गुप्त नवरात्रि जो होती है, गुप्त नवरात्रि विशेष तरीके से तंत्र की ही होती है, ठीक है। तो इन दिनों साधनाएं वगैरह ज्यादा सिद्ध होती है, और इन दिनों जो सबसे ज्यादा साधना की जाती है ना, वो महाविद्याओं की साधना की जाती है गुप्त नवरात्रि के अंदर, ताकि महाविद्याओं को उनको पर आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन क्या होता है ना कि आप महाविद्या साधना कर रहे हो, ठीक है, आप सप्तशती के पाठ कर रहे हो, आप कोई भी देवी की साधना कर रहे हो, कोई भी देवता की साधना कर रहे हो, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पितृ ही पता नहीं है, जिनको अपने कुल देवी देवते ही पता नहीं है। तो जब आप उसको मजबूत नहीं करोगे तो आपकी साधना कहाँ से सफल होगी? नहीं होगी। वही है ना, जीरो से शुरू किया और जीरो पे आके अटक गया, फिर आपका जो मंत्र है वो झाड़ फूक तक सीमित रह गया कि हाँ आप झाड़ फूक से लोगों को ठीक कर रहे हो, क्योंकि वो इतनी एनर्जी आपको दे नहीं पाता है, और आप जाप से उतनी एनर्जी उस मंत्र को नहीं दे पाते हो, क्योंकि बीच में रुकावट आ जाती है पितृ और कुल की। जैसे मेरे शिविर लगते हैं, मैं अपने शिविर के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मतलब 99% लोग ऐसे ही आते हैं मेरे पास जिनको अपने कुल देवी देवता पता नहीं है, पितृ पता नहीं है। तो सबसे पहले उनके पितरों को हाजिर करवाते हैं, कुल देवी देवता को हाजिर करवाते हैं, बाकायदा प्रमाण करवाते हैं कि ये आपके पितृ है, ये आपके कुल देवी देवता है। और जब उनसे पितरों की पूजा और कुल देवी देवता की पूजा करवाई जाती है ना, प्रमाण उनकी आंखों के सामने होता है कि हाँ हमें ये प्रमाण मिला है। खाली 3-4 दिन के शिविर लगते हैं, उतने दिन में ये काम हो जाता है। इसीलिए मेरे पास आया हुआ बंदा, एक शिविर आता है कि मैं 2 सिटिंग के अंदर काम करता हूँ, ठीक है। एक शिविर में आया, एक शिविर में उनका तंत्र काट हुआ, दूसरे शिविर अगर उनकी ज्वाइन करने की इच्छा हो तो वो आते हैं, फिर उनकी साधना शुरू होती है। उसके बाद में लोगों को व्हाट्सएप अपने ग्रुप में जोड़ लेता हूँ, तो जूम मीटिंग पे मैं उनको साधना करवाता रहता हूँ कि जिनका हो चुका है उनको मैं दोबारा नहीं बुलाता, क्यों फालतू पैसा खर्च करवाने का मुझे शौक नहीं है। मैं किसी का फालतू पैसा खर्च नहीं करवाता, और ना मैं पैसा किसी से लेता हूँ। अब अपन बात करते हैं कि इस नवरात्रि आपको क्या करना चाहिए। इस नवरात्रि में जो आपको जो करना है ना, जो नए साधक हैं और जो साधक ऊपर चढ़ते हुए नीचे गिर गए हैं, उनके लिए आपको पितृ पता है या नहीं पता है, लेकिन एक बार ये चीज करके देखना, प्रैक्टिकली रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, और 101% नहीं 1001% मिलेगा, ठीक है। अब करना कैसे है? आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, शाम तक मेरी वीडियो काफी लोग देख लेंगे, लेकिन जितने लोग देखेंगे काफी है। और दूसरा, इस नवरात्रि में किस किस दिन हम ये काम कर सकते हैं। एक आज का दिन, पहला दिन, एक पंचमी, 2 दिन आप ये काम कर सकते हो। अब करना कैसे है, आपको पितरों के नाम से घी का दिया जलाना है। आपके घर के अंदर जितने भी बंदे रहते हैं, ठीक है, सबको इकट्ठा करके पितरों के नाम से सफेद कपड़े के ऊपर एक घी का दिया जलाना है, गूगल धूप बत्ती करनी है, कच्चा दूध रखना है, सफेद मावे की मिठाई 2 पीस रखने हैं, और दूध के अंदर थोड़ा केसर डाल के रखना है। और घर के जितने मेंबर हैं सबको नारियल लेके हाथ में पकड़वा देना और माफी मंगवा लेना कि मेरे घर के जो भी पितृ देवता हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो पूज रहे हैं, जिनको पता है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं पता है, सपने के माध्यम से आपके पितृ आपके सपने में आ जाएंगे, ठीक है। सबको माफी मांगिए कि हमको हमारे पितृ देवता पता नहीं है, तो आप पितृदेव हमारे सपने में आओ या किसी भी तरीके से हमको बताओ, और घर में जो भी अड़चने आ रही है उनको सॉर्ट आउट करना शुरू करो। ये विधि है, मंत्र से ज्यादा विधियां काम करती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज करके आपको वो नारियल पूरे घर में घुमा करके सब जने का हाथ लगवा के माफी ना मांग के वो नारियल रख देना है।
रखने के बाद आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के उस नारियल को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे किसी का हाथ नहीं लगे। अब जितने जने हैं घर में, किसी के भी एक के सपने में आके पितृ बता देंगे आपके कि ये मैं पितृ हूँ और ये आपके कुलदेव कुलदेवी है। उसके बाद में आप उसकी पूजा चालू करो। सबसे बड़ा मंत्र है पितृ और कुल, सबसे बड़ा मंत्र है पितृदेव और कुलदेव कुलदेवी। फिर आप उनकी पूजा पाठ चालू करो, यकीन मानो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, मैं नवरात्रि के विषय में कोई साधना नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ विधि बता रहा हूँ ताकि जो भटकाव है लोगों में कुल देवी देवता ढूंढने का, पितृदेव देवी ढूंढने का, ठीक है, तो वो भटकाव खत्म हो जाए। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय मां मेलडी सभी को।